तो हमारा आज का टॉपिक है कैसे सेल्स करें। एक बात तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी चीज को बेचना है तो उसके पहले हमको क्या जानना चाहिए, प्रोडक्ट की वैल्यू, क्वालिटी, प्रोडक्ट क्या है, किससे बेहतर है, कैसा बना है, क्या उसके मापदंड हैं, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे वो प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा दिख सकता है। अगर हमको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, सबसे पहली चीज तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो हमको मार्केट में जाने से पहले क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को समझना है। हमने जो भी चीज बनाई है, हमने जो भी चीज करी है, उसके बारे में ABCD होनी चाहिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूं तो मैंने पहले उसके ऊपर रिसर्च करी हुई है, उस प्रोडक्ट को 10 बार खुद इस्तेमाल किया है, उसको यूज किया है, तब मुझे उसकी वैल्यू पता है, तभी मैं प्रेजेंट कर पाता हूं। नेगेटिव चीज प्रेजेंट करूंगा तो क्या आप लोग को अच्छी लगेगी? नहीं। पॉजिटिव चीजें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखानी है। और वो कैसे आप दिखाओगे? कंपेयरिंग विद अदर प्रोडक्ट्स। देखो स्कूल और कॉलेज में हम लोग का सिस्टम क्या है, एग्जाम का सिस्टम क्या है कि सारे बच्चे बैठे होते हैं, सबको एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है। अलग तो मिलता नहीं है, इनको अलग मिलेगा, इनको अलग मिलेगा, इनको अलग मिलेगा, सबको एक जैसा मिलता है। उसी क्वेश्चन पेपर में सभी बच्चों को आंका जाता है कि किसके ज्यादा परसेंटेज आए। ऐसे ही तो होता है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3, ऐसे ही तो होता है। तो आपको भी जब कंपेयर करना है तो आपको भी अपने जो भी मापदंड हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं कंपैरिजन के, बिल्कुल एक जैसे करने पड़ेंगे सारे ब्रांड्स के साथ। अलग अलग ब्रांड एक ही सेगमेंट के, अगर आप 70 रुपए का कोई वॉशिंग पाउडर बेचते हैं तो 70 रुपए में और कौन कौन बेच रहा है उन्हीं के सैंपल लाएंगे। ये नहीं करेंगे कि हमें सर्फ एक्सेल का जो 130 रुपए का सैंपल है वो ले आऊं और 70 रुपए वाली किसी प्रोडक्ट से उसको कंपेयर कर लूं, फिर वहां पे कंपैरिजन गलत हो जाएगा, फेयर नहीं होगा। एक बच्चा जो हमेशा फर्स्ट आता है और एक बच्चा जो हमेशा लास्ट आता है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक जैसे को दौड़ाओगे रेस में तो पता चलेगा उसमें से नंबर 1 नंबर 2 कौन है, और एक का जब पता ही है कि ये हमेशा जीतता ही है और उसको उस रेस में डाल दोगे जिसमें सब नीचे के बच्चे हैं तो वो वहां पे आउटस्टैंडिंग करेगा, फिर वहां पे फेयर कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे हमको कंपैरिजन भी करना है तो फेयर कंपैरिजन करना है। एक ही सेगमेंट, एक ही दायरे में कई प्रोडक्ट्स लाने हैं और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज को देख लेना है और वैसे ही उसी को पैरामीटर और मापदंड लेके दूसरे को भी जज करना है। तो जज करने का ये सही तरीका है और यही पूरी घटना जज करने की मैं आप लोग तक पहुंचाता हूं और आपको भी अपने ग्राहक तक पहुंचानी है, तभी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ग्राहक को समझ में आएगी अथवा नहीं आएगी। कैसे कंपेयर करना है इस पे आप, अगर कोई भी ऐसे वॉशिंग पाउडर को लेके जा रहा है तो कई मेरे कंपैरिजन की वीडियोस है, कोई भी देख लीजिए। बोतल में करते हैं, बाल्टी में करते हैं, टब में करते हैं, हर जगह के हुए हैं। तो आपको भी कोई भी एक चीज को उठानी है और वैसे ही कंपेयर करके अपनी चीज दूसरे को दिखानी है, तभी उसकी वैल्यू सामने वाले को समझ में आएगी अथवा नहीं आएगी। एक तो मेथड हो गया प्रोडक्ट की वैल्यू को जानना। और बताइए सेल्स, सेल्स कैसे होती है? अवेयरनेस फैलाने से। अवेयरनेस कैसे फैलती है? एड, प्रचार। जब आपको पता ही नहीं है कि हमने बनाया क्या है तो आप मांगोगे क्या? जब आपको ये बात पता होगी कि मैंने क्या बनाया है बाजार में, तभी तो आप मांगोगे या आप उसके लिए इंक्वायरी करोगे। तो पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बना के देख के अपने पास रखना है, दूसरा उसका प्रचार भी उतना ही करना है। कोई भी चीज खुद से नहीं बिकती है, बिकवानी पड़ती है। बड़े से बड़े ऐड वाले हों, BMW गाड़ी है उसका ऐड देखा होगा आपने, ऑडी गाड़ी है उसका ऐड देखा होगा। जब वो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ऑडी और BMW, तो उनको ऐड की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब अच्छी चीज बनाई है तो लोगों तक भी तो पहुंचाएं उसको। तो ऐड आपको करना बहुत जरूरी है, प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रचार का मतलब ये नहीं होता है कि टीवी ऐड करें, प्रचार का मतलब ये होता है कि बैनर पोस्टर, जैसे अभी आपने बोला था बैनर पोस्टर हो, छोटे छोटे होर्डिंग्स हों, पैम्पलेट्स हों, मतलब जो बिलबोर्ड्स होते हैं जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं, दुकानों के अगल बगल कुछ कहीं आपका कहीं पोस्टर लगा हो, छोटे बोर्ड्स लगे हों, जो आपके दायरे और सामर्थ्य में हो उसी को करना है।
चाहे नया काम हो चाहे पुराना काम हो। घड़ी आज भी 30 साल पुराना है, निरमा आज भी ऐड करता है, सर्फ एक्सेल आज भी ऐड करता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, सब जानते हैं इनके बारे में, लेकिन इनकी ऐड बंद नहीं होती है। गलत तो नहीं बोलने जी? तो ऐड आपको करते रहना पड़ेगा आजीवन, और ऐड से ही लोग जानेंगे कि आपकी क्वालिटी क्या और आप क्या लेके आए। ठीक है, इसके बाद सेल्स किस चीज से होती है? स्कीम। मैं आपको अभी एक बहुत हाल फिलहाल का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और मैं इसके साथ इसी वीडियो में एडिट कर दूंगा। एक सेक्शन है जो मैंने किया है अभी थोड़े दिन पहले ही, मैंने खुद बाजार में उतर के खड़े होके इस चीज को किया है, तो मैं उस सेक्शन को इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। तो वो छोटा सा एक सेक्शन है, सारे लोग देख लेंगे। तो सेक्शन में ये था कि हमने इसी तरीके का एक टेबल, और इसमें अपने सारे प्रोडक्ट्स, हमने बेसिकली जो किट्स हैं ये लगाई थी। इसमें केक लगाया था, वॉशिंग पाउडर लगाया था, और दिवाली एक मेला था। ठीक है, तो ये मैंने अभी वीडियो डाला नहीं है कहीं, लेकिन अब मैं इसके साथ लगा दूंगा वो वीडियो, तो आप लोगों को उसका एक जिस्ट मिल जाएगा कि मैंने इसको पर्सनल लाइफ पे खुद भी किया। अभी मेरा सेल्स स्टाफ जाता है बाजार में मेरे प्रोडक्ट्स को लेकर, और वो हमको फीडबैक देता है, लेकिन मैंने जब खुद किया तो और उससे मेरे को सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? अब जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं किट में, अब जैसे फिनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, अगर आप इस किट की वैल्यू एमआरपी से जोड़ेंगे मार्केट में और दूसरे ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो ये 200 रुपए से ऊपर आएगी किट, एज पर द एमआरपी वैल्यू, ये 200 रुपए से किट ऊपर आएगी। तो मैंने क्या किया कि इसके मैंने बहुत सारी टेबल पे किटें रखी थी, इस पे टैक्स लगा दिए थे कि 240 रुपए इसकी एमआरपी है, और डिस्काउंट करके ये आपको 170-80 रुपए में हम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इसको किट की एमआरपी को ऐसे इस तरीके से लगा दिया था, और हमारा जो हमने सेगमेंट किया था उसको करने के हमारे पास 5 घंटे थे, 5 आवर्स। ठीक है, पहले कल मैंने बताया था इनको, पहले 1-1.5 घंटे में मेरी एक भी किट नहीं बिकी थी, या शायद एक बिकी होगी, बहुत ज़्यादा। 1 घंटे तक हम लोग खड़े रहे कि हमारी किट नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि आदमी आ रहा है, उसमें देख रहा है 160-70 रुपये लिखा हुआ है, कह रहा है ठीक है बताते हैं, चला गया। उसको इस पूरी चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आई, उसको इस पूरी चीज़ में वैल्यू दिखी ही नहीं, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट था तब भी नहीं दिखी। तो कल हमारे एक डिस्कशन यही हो रहा था जिसमें सर यहाँ पे मौजूद थे, तो एक हमारे भाई का शायद इनका सवाल था, किसी और भाई का सवाल था जो यहाँ बैठे थे, झारखंड से आए थे, एक भाई थे हमारे, वो हैं बाहर बैठे क्या, उनका भी एक सवाल था। उनका ये था कि भाई साहब अगर मैं 70 रुपये एमआरपी कर दूं तो 60 रुपये अगर मैं उसको बेचना चाहूंगा तो आराम से बिक जाएगा। तो मैंने उनको यही बात समझाई थी कि मेरे दोस्त मत करो, 70 एमआरपी है, कोशिश करो कि 70 रुपये ही वैल्यू मिले। हमने क्या किया, 1-1.5 घंटा जब ये नहीं बिका तो मेरे फादर साहब ने सजेस्ट किया तुम इसके साथ ना टिकिया एक लगा दो और एक वॉशिंग पाउडर लगा दो और इसकी कीमत बढ़ा दो। तो मैंने इसकी कीमत कर दी 200 रुपये। ठीक है, तब भी डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को, लेकिन इसकी कीमत कर दी 200 रुपये, और साथ में एक टिकिया और ये। तो हमने अब ऐसे प्रेजेंट किया लोगों को कि ये एक यूनिट, वो उसको एक यूनिट की तरह देख रहे थे कि इसके साथ एक टिकिया भी फ्री और एक वॉशिंग पाउडर भी फ्री है। सर यकीन मानिए अगले घंटे में 97 किटें मेरी बिक गई। 100 में लेके गया था, 3 ही घर लेके आया हूँ ऑफर देकर। तो पहले मैंने रेट कम किया, वो नहीं बिकी, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफर लगाया एक्स्ट्रा, इसके साथ फ्री लगाया, जो फ्री वर्ड होता है ना अपने देश में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसके साथ ये फ्री है, जैसे ये फ्री लगाया तैसे ही हमारे पास भीड़ आने लगी, लोग और ज़्यादा इंक्वायरी करने लगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी अपनी स्कीम पे ध्यान दें, क्योंकि स्कीम एक ऐसी चीज़ है अपने देश में लोगों को समझ में आती है। लोग जिनको ये भी चाहिए होगा उनको वॉशिंग पाउडर भी चाहिए होगा, तो जैसे ही मैंने इसके वॉशिंग पाउडर स्कीम लगाई तो वो लोगों को समझ में आई, और जिनको वॉशिंग पाउडर चाहिए उनको टिकिया भी रगड़ने के लिए चाहिए होती कफ कॉलर को, तो ये भी साथ में फ्री लगा दी। तो ये स्कीम की वजह से मेरी जो चीज़ नहीं बिक रही थी वो बिकने लग गई। ठीक है जी, तो यही मैं आपसे कहूंगा कि स्कीम बहुत जरूरी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने आज पहली बार मैंने शेयर किया, अभी बहुत रिसेंट था, नहीं तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी। मैं बस एक बार आप लोग तक और पहुंचा रहा हूँ कि स्कीम बहुत जरूरी है शुरुआत में। अगर आप कोई नई चीज बाजार में लेके जा रहे हैं और स्कीम नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल से आप उसको बेच पाएंगे, या तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे बिकेगा, आपकी फेस वैल्यू पे बिकेगा, या स्कीम से। ठीक है जी, तो ये 3 चीज, पहले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी के बारे में जानना चाहिए,
हर चीज पता होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, उसको कंपेयर करके दूसरे ब्रांड से आपको दिखाना आना चाहिए। अगर ये स्किल लेके जाएंगे बाजार में तो आसानी से आप बेच पाएंगे। दूसरी, अवेयरनेस फैलानी है, छोटी मोटी ऐड करनी है पहले से, कैसी भी ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हो, आजकल ऑफलाइन भी ऐड कर सकते हो, तो ऐड होनी आपकी जरूरी है। अगर कोई बंदा आपको कहीं गूगल पे भी सर्च करे तो आपका कहीं पेज कोई खुल के आना चाहिए कि भैया ये बंदा देखो ये काम कर रहा है, कहीं इसकी एग्जिस्टेंस है, कहीं ये बैठता है, कहीं इसका ऑफिस है। तो ये अवेयरनेस आपकी फैलनी चाहिए। या आप ऑफलाइन भी फैला सकते हो, बैनर, पोस्टर, इससे भी अपने एरिया, अपने जिले में। टीवी ऐड पैसा बहुत है तो आप कर सकते हैं, रेडियो ऐड पैसा बहुत है आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप ऐड करें, लेकिन ऐड करना जरूरी है। स्कीम, ठीक है जी। और लास्ट चीज होती है सेल्स की। बताइए क्या होती है, किसी को पता है? तो बता पाएगा? पार्ट ऑफ दैट जो मैं बताने जा रहा हूं उसका पार्ट है टीम। और अब ये मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, मैं सब चीजें लेकर आऊं, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मतलब एक वो है, इसमें कई चीजें आती हैं। इसमें आएगी सबसे पहले तो प्राइस लिस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स का प्राइसेस क्या है, कितने में बना, कितने में किसको दे रहे हो, किसको कितना मार्जिन दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दे रहे हो, रिटेलर को क्या दे रहे हो, कस्टमर को क्या मिल रहा है, ऑफर क्या मिल रहा है, स्कीम क्या मिल रही है, ये प्राइस लिस्ट के थ्रू ही बताओगे। तो आपका मार्केटिंग में सबसे पहले आपकी चीज क्या होनी चाहिए? प्राइस लिस्ट रेडी। मार्केट में जाने से पहले बिना प्राइस लिस्ट के जाओगे मार्केट में, गुमनामी की तरह खो जाओगे। आदमी प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, कहेगा भैया क्या बेच रहे हो, कितने में बेचोगे, आगे कितने में हम बेचें। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को किसी को दोगे तो उसको क्या मार्जिन दोगे, प्राइस लिस्ट में पता होगा। रिटेलर को क्या मार्जिन दोगे, क्या ऑफर कितने चीज पे लगा रहे, तो प्राइस लिस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सर ने बोला टीम, मार्केटिंग टीम की ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग टीम होनी जरूरी है, क्योंकि आप हर समय खुद नहीं जा सकते हो, आपको धीरे धीरे करके बंदा रखना ही पड़ेगा जो आपका फॉलोअप लेगा, फीडबैक लेगा। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ये बोलते हैं कि भैया अपना रिटेल का बंदा भेजो, खड़े होकर काउंटर पे सेल करवाए। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतना टाइम नहीं है, ना उसके पास एक्स्ट्रा बंदे हैं, रिटेलर पास टाइम नहीं, लेकिन तब भी आपको उन्हीं के चैनल के थ्रू अपना प्रोडक्ट दूसरों तक पहुंचाना है। तो आपको एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी, एक बंदा भेजना पड़ेगा जो काउंटर सेल करवाए। कोई भी चीज खुद से नहीं होती है। अब आपका एक बंदा, आप आइए इधर, आप कहां से आए? सिद्धार्थनगर से। आप देखिए आपका एक काउंटर पे ये खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप कोई प्रोडक्ट लेने आए, आपने कहा कि वॉशिंग पाउडर दे दीजिए, और मैं सेल्स का बंदा हूँ, साइड में खड़ा हूँ। तो भाई साहब एक तरीके से दुकान चला रहे हैं, इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स के वॉशिंग पाउडर और केक पड़े हुए हैं, और आप आए, आपने कहा कि सर मुझे एक वॉशिंग पाउडर दे दो, आपको नाम नहीं पता आपको क्या चाहिए, आपने कहा वॉशिंग पाउडर। तो सेल्स का बंदे की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? सेल्स का बंदा अगर है, सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है, वॉशिंग पाउडर आपको चाहिए, बाजार में ये जो प्रोडक्ट है ना सर ये बहुत तहलका मचा रहा है, दाम भी कम है और सफाई भी बहुत जबरदस्त है, इसको एक बार आप ट्राई करिए। अब ये जो काउंटर पे बैठा इंसान होगा, उसकी हेल्पर एक आ गया, उसने अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया। आप देखो, अगर आप बोलोगे आके कि घड़ी दे दो, तो भाई साहब के पास कोई चॉइस नहीं है, भाई साहब घड़ी उठाएंगे और घड़ी ही देंगे। आप बोलोगे टाइट दे दो, तो भाई साहब के पास कोई चॉइस नहीं है, जिनका दुकान है वो टाइट उठाएंगे, टाइट देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सेल्समैन है, एक बार तो अपनी बात पिच करेगा। इसको कहते हैं पिचिंग, फोर्सिंग द कार्ड, कि अगर आप उसको पिच ही नहीं करोगे, अपने बारे में दूसरे को बताओगे नहीं, भाई मुझे ये पता है कि इस भाई को वॉशिंग पाउडर की आवश्यकता है घर में, और मैं एक अच्छा वॉशिंग पाउडर बना रहा हूं, तो जब तक मैं अपनी भी क्वालिटी, क्योंकि मैंने उतनी ऐड करनी रखी है, तो मेरी ऐड मैं खुद ही हूं, तो मैं जब तक अपनी क्वालिटी इनको दिखाऊंगा नहीं या बताऊंगा नहीं, तब तक इनको पता भी नहीं चलेगी। तो इसीलिए कई बार आपको अपने सेल्स स्टाफ को उस दुकान तक लाना पड़ता है कि जो करता है। थैंक यू सर आने के लिए। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। तो एक सेल्स के बंदे का होना, टीम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बना लेते हैं धीरे धीरे करके, शुरुआत में हो सकता है आपको ये काम खुद ही करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप अपनी टीम बना लेंगे तो आपकी चीज और अच्छे से बिकने लगेगी। आप 10 लोगों को अपने बारे में बताओ तो कि आप करते क्या हो, फिर लेट देम डिसाइड कि वो लेते हैं नहीं लेते हैं क्या करते हैं। लेकिन अगर आप बताओगे ही नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा आपके पास क्या है।
आप सोना रखे हो अपने पास, गोल्ड है आपके पास, मुझे नहीं पता आपके पास गोल्ड आप बेचने वाले हो, आप बताओगे तभी तो मेरे को गोल्ड की रिक्वायरमेंट हो कि मैं गोल्ड लूंगा आपसे। इस बात को समझे जी। तो बताना, अपनी बात का प्रचार खुद ही करना बहुत जरूरी है। देखो कोई अमिताभ बच्चन हम हायर नहीं कर सकते अभी इस उम्र में, मतलब अभी इस स्टेज पे, उम्र में क्या मतलब इस स्टेज पे, जैसे घड़ी नहीं कर रखा है, तो उनका प्रचारक कौन? अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी ने अगर बोला ये घड़ी पाउडर बहुत अच्छा है तो सारा देश उसको मानेगा, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, राइट। और आप और हम बोलेंगे कि भाई साहब ये महंगा ऋषभ भैया का केक है बहुत अच्छा है, तो आपकी मेरी कोई भी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, अमिताभ जितनी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरे 10 लोग अगर दूंगा मैं तो एक आध आदमी ले भी लेगा, हो सकता है जो मेरे को जानता होगा, बाकी 8 आदमी मेरे को इस प्रोडक्ट को हो सकता है अभी शुरुआत में ना लें। तो मेरे को फिर भी अपना प्रचार बंद नहीं करना है, मुझे अपना प्रचार जारी रखना है, धीरे धीरे करके मेरी भी फेस वैल्यू बनेगी, एक जिले में बनेगी, एक एरिया में बनेगी, एक दुकान में बनेगी, एक मोहल्ले में बनेगी, कहीं तो बनेगी ना। लेकिन जब आप रेगुलर प्रेजेंट होते हो तब होगा, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट बहुत जरूरी है, मार्केटिंग टीम बनानी है और टीम की ट्रेनिंग भी जरूरी है। टीम को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे बिकवाना है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। कल को कोई ग्राहक ये पूछ ले कि भैया आपका प्रोडक्ट में ये वैल्यू नहीं है, दम नहीं है, तो आपको क्या करोगे? ब्लैंक तो नहीं होगे। और ये भी नहीं करोगे टीम फोन करिए भैया आपका ना ये ग्राहक ये पूछ रहा है प्रोडक्ट में झाग नहीं आ रहा, बताइए क्या बताएं उसको। तो टीम को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि अगर ये झाग नहीं दिख रहा तो उसको कैसे दिखाना है झाग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्राहक होते हैं वो प्रोडक्ट को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। हमने इसके भी सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये किया कि एक 3-4 लोगों की टीम को बुलाया और उनको सेम कंडीशन, सेम बाल्टी, सेम पाउडर, सेम रेट का पाउडर दिया और तीनों से कहा झाग बनाओ, तीनों ने अलग अलग झाग बनाया। क्यों ऐसा? क्योंकि सबकी एनर्जी लेवल अलग होता है, आपका स्टाइल अलग है झाग बनाने का, आपका एनर्जी लेवल अलग है झाग बनाने का, तो अलग अलग तरीके से झाग बनेगा। तो वही पाउडर इनके लिए अच्छा हो सकता है, इन्होंने अच्छा नहीं बनाया तो इनके लिए खराब हो सकता है, इनके लिए अच्छा हो सकता है। तो आपको ये दिखाना है कि भाई देखो इस तरीके से करोगे और ये तरीका है झाग बनाने का, इसको जज करने का, तुमको क्या नहीं समझ में आता तो अपना प्रचार आपको खुद करना पड़ता है और पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट चीज मैं आपको और बताऊंगा, प्राइस हो गई, टीम हो गई, और यहां पे आपको कई बार इसका भी सहारा लेना पड़ता है। क्या मैजिक? वो मैजिक पसंद है, मेरे पाउडर में ये है, ये आप प्रूफ कर दो। तो सर वो तो आपकी क्वालिटी की बात होगी ना सर, कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपको जानना पड़ेगा, दूसरे से बेटर दिखाना पड़ेगा। देखो किसी को क्या चाहिए कि आपसे बेटर चीज आपसे कम दाम में मिल जाए, ठीक है, तो वही मैजिक हो गई बात। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो नो योर प्रोडक्ट, दूसरों से वहां दिखाने से पहले उसको घर में खुद भी तो ट्राई करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार और ब्लफ खेलते हैं, मार्केट में चले गए वहां मैजिक करते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर अपनी वो हो गई बेइज्जती। तो घर में पहले ही ट्राई करोगे ना सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ मार्केट में जाने से पहले प्रोडक्ट को आप 10 बार खुद, उसी सेगमेंट के प्रोडक्ट को 10 बार खुद ट्राई कर लो, फिर मार्केट में जाओ, इससे आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। जब कॉन्फिडेंस अप रहेगा तो कोई पे कोई उंगली उठाएगा तो आपको पता है ना आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है ना जी। डिस्काउंट लास्ट चीज है, डिस्काउंट ये आखिरी पत्ता होना चाहिए, ये पहला पत्ता नहीं होना चाहिए कि आदमी जाते ही डिस्काउंट फेंक दे, क्योंकि इससे आपकी वीकनेस भी दिख सकती है। वीकनेस कैसे दिखेगी मैं आपको विस्तार में बताता हूं। ये होता है आखिरी में करना। अगर पहले ही आपने बोल दिया ना हम आपको डिस्काउंट देते हैं, तो आप ये बोलोगे आपका प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, आप तो डिस्काउंट के दम पे काम कर रहे हो। कई लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, ऐसा व्हील के साथ भी होता है। व्हील बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर सेल्स वाइज देखा जाए तो इंडिया का नंबर 1 घड़ी अपने आप को बोलता है। ये घड़ी के स्टैट्स से मेरे नहीं, अपने पैकेट पे भी लिखता है नंबर 1। तो अगर व्हील भी अच्छा प्रोडक्ट है तो व्हील भी लिख सकता था नंबर 1। लेकिन सेल्स के मामले में कौन सा बिकता है? घड़ी। अगर आप घड़ी और व्हील को कंपेयर करोगे तो पर्सनल लेवल पे सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर आप लैब लेवल पे चेक करोगे तो उसमें स्टैंडर्ड्स व्हील के थोड़े से अप है। घड़ी बहुत अच्छा है, नो डाउट, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, घड़ी अपने में नंबर 1 है, लेकिन व्हील उससे स्लाइटली बेटर है। तो क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है? व्हील की। लेकिन वो नंबर 1 अपने आप को क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि उसकी सेल्स फिगर कम है। तो यहां पे क्या चीज है, व्हील क्या करता है कि अगर उसके पैकेट में 70 रुपए लिखा हुआ है तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में पहले ही बेचने लग जाता है। मान लीजिए अगर उसके पैकेट में 70 लिखा है तो व्हील बेचेगा 65, 67, 68,
लेकिन घड़ी अपनी आपकी कोशिश ये करता है कि अगर 70 लिखा है तो 70 पे ही मैं उसकी वैल्यू को लूं। घड़ी डिस्काउंट नहीं करता है। इससे लोगों के दिमाग में क्या बात जाती है, अच्छा है। ठीक है जी, तो अपनी वैल्यू को खुद आपको नहीं गिराना है। ये डिस्काउंट आपको आखिरी तक बचा के रखना है, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात, इन्हीं वैल्यू पे खेलना है। ये होती है मार्केटिंग की टेक्निक्स जो आपको सेल करवाती हैं। सेल कैसे करें, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे इस मेरे वीडियो को, आपके लिए कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं आपसे आखिरी बार बोलूंगा, प्रोडक्ट को मार्केट में देने से पहले 10 बार, 20 बार, 30 बार अलग अलग ब्रांड से खुद ही चेक करो। जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए ये चीज अच्छी है, तब उस प्रोडक्ट को आगे फॉरवर्ड करो, क्योंकि जब जैसे ही मार्केट में आगे फॉरवर्ड करोगे कोई ना कोई उसकी बुराई करने चला आएगा। ठीक है जी, कोई मन में सर सवाल? इसके अलावा ये वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया इस तरीके से, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूं आप लोग के साथ। कुछ नया ही निकलता है हर बार, तो ये कुछ आपके लिए कुछ नई बातें हैं वही, लेकिन ट्विस्ट करके हैं थोड़ी, कि आपने कहीं ना कहीं सब बातें आप लोग के मन में शायद होंगी, लेकिन सही तरीके से आप इसको करोगे सेल हो जाएगी। सेल इज वेरी इजी। सेल से आसान चीज मुझे कुछ नहीं दिखती, लेकिन किसी के लिए सेल्स बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रिक्स नहीं बताएं, टिप्स नहीं बताएं, लोगों को सही मेथड नहीं बताया, लोगों को सही बात नहीं बताया कि किसी बात आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको अपनी बात किसी और तक रखनी नहीं आती है, जैसे अभी आपने सर 1 सेकंड पहले बोला ना मैजिक, यही मैजिक है। प्रॉब्लम यही है, एक जादूगर होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। आप लोग बहुत अचंभित हो जाते हो देखकर कि वाह क्या जादूगर है, इसने तो देखो टोपी में से खरगोश निकाल लिया। सर टोपी में से खरगोश निकालने के लिए जादूगर ने सालों प्रैक्टिस करी। टोपी में खरगोश को कैसे फिट किया है ये जानना है, ठीक है। तो यही सेल्स है, उसने आपको क्या सेल किया, जादू, मैजिक, अपनी कला, आर्ट। तो यही आपको भी सेल करना है। आपके अंदर, सबके अंदर ये गुण है, सिर्फ इस गुण को निखारना है। आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करना है, और मैं सिर्फ एक जरिया हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अच्छे से अच्छी चीज को गोड़ देंगे, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता होगा तो बेकार से बेकार चीज आप अच्छी तरीके से सेल कर लेंगे। यही है सारा गेम, कॉन्फिडेंस है। 10% नॉलेज, 90% कॉन्फिडेंस सेल, 10% प्रोडक्ट नॉलेज। जो आदमी काम किया है ना, पहली बार जब करते वक्त मुझे थोड़ा कुछ क्या जी? देखिए दीदी, कोई बात नहीं किया किसी से इसके बारे में, जो पहली बार करेगा उसको तो डर लगेगा। देखिए दीदी, डर हर चीज में लगता है। आज भी मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप गाड़ी चलाना सीखे, डर लगा होगा। आप कोई भी चीज की होगी लाइफ में, आपने साइकिल चलाना सीखे, डर लगा होगा, लेकिन क्या उस डर पे हम लोग ने ओवरकम किया, तभी तो हमको वो कला आज पता है ना। तो आपको भी अपने डर से आगे निकलना है। वही बात है ना, सुना होगा आपने कैंपेन में, डर के आगे जीत है, वो यही बात है, सच्चाई है। जो डर गया वो घर गया, कुछ नहीं मिला। जो डर गया वो घर पे बैठो। अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, पहला दिन किसी का अच्छा नहीं जाता, ये मान लो। मैंने भी कई बार बोल चुका हूँ, कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। मैंने भी जब अपनी जर्नी वीडियो वाली शुरू करी, पहला वीडियो बनाया तो 10, 12, 20 व्यूज थे बस। वो भी अपने दोस्तों में, अपने लोगों में जो यहाँ बैठे सबको ऐसे शेयर किया था, वही लोग देख रहे थे। किसी बाहरी आदमी तक नहीं पहुंची मेरी चीज। लेकिन आज मैं उनको नहीं दिखाता हूँ, आज बाहर के लोग देखते हैं। आज मेरी चीज दूर दूर तक पहुंच रही है। मेरे पास कस्टमर्स इंडिया के बाहर से भी हैं, अफ्रीका से भी लोग आके यहाँ पे गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मेरे पास यूके से तक लोग आए, बहरीन से लोग आते हैं, दुबई से, कतर से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। कोई ऐसा कोना नहीं कि यहाँ पे लोग आके सीख के नहीं जा रहे हैं या प्रोडक्ट नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये चीज इसीलिए हो पाई है क्योंकि मैंने भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा था। और मैडम जैसे आपने बोला ना कि मेरा पहला वीडियो मेरे पैर कांप रहे थे। अगर आप ढूंढ लेंगे ना मेरा पहला वीडियो, 700 हो गए अभी, 700 से ऊपर चल रहा है, लेकिन पहला वीडियो आप ढूंढ लेंगे ना, मेरे पैर कांप रहे थे। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था कि जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट में दम है। किसी को दिखाएंगे, कोई क्वेश्चन, देखो हमको डर क्यों लगता है कि अगर हम कोई चीज किसी को दें, या वो मेरी बेइज्जती ना कर दे, या वो मेरे प्रोडक्ट को खराब ना बोल दे, या वो मेरी चीज पे उंगली ना उठा दे। यही तो डर है। लेकिन वो डर कैसे दूर होगा कि जब आप पहले ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉन्फिडेंस गैदर कर लेंगे कि मैं जो चीज देने जा रहा हूं वो अच्छी है ही है,
मार्केट से मैंने 4 लोगों से और उसको कंपेयर कर लिया, वो अच्छा है। अब कोई उंगली दिखाएगा तो मैं बताऊंगा ना कहाँ अच्छा नहीं है। बताओ, तुमको नहीं आता जज करना, मुझे आता है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा मैंने किया हुआ है। अगर मैं आपको अपनी कोई चीज इतनी हिम्मत से बोल रहा हूं ना, तो मैंने भी उस पर बहुत रिसर्च करी है, बहुत बार चीजों को जज किया है। मैं खुद झाग बना के अपनी वीडियोस में दिखाता हूं। क्यों? इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे फॉर्मुलेशंस, मेरे कॉम्बिनेशंस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे से। दूर दूर तक से लोग आ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन बन रहा हूं। मेरे पास प्रॉब्लम आती है, झाग नहीं आ रहा, मेरे पास प्रॉब्लम आती है सर स्टेबिलिटी नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, सबका सोल्यूशन है मेरे पास। आप लेके आइए, मेरे को कोई भी चैलेंज इस इंडस्ट्री का भेजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और कम रेट पे, सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि कम रेट पे आपको सोल्यूशन दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी चीजों पे कई बार काम किया है। ये मैम कॉन्फिडेंस तभी आया इतनी देर में यहाँ पे इसलिए खड़ा हूं कि ये कॉन्फिडेंस अपनी बात पे, अपनी चीज पे है कि मैं जो भी चीज देने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं, यहाँ मैं बैठा भी हूं तो कोई चीज गलत नहीं कर रहा हूं। चोर को डर रहता है, लेकिन जो सच्चाई रखता है उसको डर नहीं रहता है। वो हमेशा अपनी बात को मजबूती से रखता है। तो वही बात कि मैंने कोई चोरी नहीं करनी है, मेरे तो 60 सालों से बिजनेस चल रहा है, मुझे आगे करना है, मेरे पास कोई अच्छी चीज है जो मैं बना सकता हूं, मैं सबको दे रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस है। तो आपको कैसे उस कॉन्फिडेंस को अपने लिए गैदर करना है, ताकि आप अपने लोगों को, अपने ग्राहक, अपने लोगों को समझो ना, जिनको भी माल दे रहे हो अपने है ना, आप लोग अपने भाई हो ना। अगर मेरे से आज कोई प्रोडक्ट लेके जाओगे तो मेरा ही भाई लेके जा रहा है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरा भाई उसको सॉल्व करेगा। भाई प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आएंगी, 100% आने वाली है, क्योंकि बाजार ऐसा नहीं होता है। आप सर्फ एक्सेल को फाड़िए, आप किसी भी पैकेट में भर लीजिए XYZ, सर्फ एक्सेल के पैकेट को फाड़िए, सर्फ एक्सेल 130 रुपए में बहुत अच्छा पाउडर है, नंबर 1 है, चलता है ना, बिकता है ना, यही बोलते हैं ना सर्फ एक्सेल बहुत अच्छा पाउडर है, आपने सबने सुना होगा। एक बार उसको फाड़ के एक लोकल पैकेट में भर लीजिए और बताइए ये मेरा ब्रांड है, और उसको सस्ते में भी बेचिए, 70 रुपए में बेचिए। वो 130 में 1 किलो बिक रहा है, आप 70 में बेचिए, आपसे वो भी नहीं बिकेगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। सोना भर लिया आपने अपने पैकेट में, रेट भी कम कर लिया, उसके बाद भी बेचने में ऐसी तैसी हो जाती है। और अगर कॉन्फिडेंस है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो भी आप अच्छे से दिखा सकते हो। खराब प्रोडक्ट है तो भी लोग बेच लेते हैं। अपने मन का डर निकालना है। आपको अपने मन का डर कब निकलेगा? जब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस हो। जो दे रहे हैं, जो करके आए हैं, जो करने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है किसी भी फील्ड में। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ वॉशिंग पाउडर के लिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह। आप गाड़ी बेचने वाले हैं, सेल्समैन है, आपको पता होना चाहिए गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है, तभी तो उसको बेच पाएंगे। बाइक बेचने वाले सेल्समैन है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस बाइक के क्या फीचर है, तभी तो आप दूसरे से कंपेयर करवा सकते हैं, अरे उस बाइक में ये नहीं, इस बाइक में ये। तो यही वॉशिंग पाउडर में भी है, यही केक में भी, यही इन सब प्रोडक्ट्स में भी है। आपको हर चीज की वैल्यू को जानना है। हम दूसरे से कैसे बेटर है, आज मेरे से जान के जाओ। अगर मेरे से आप फिनाइल ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिनाइल दूसरे से बेटर क्यों है, ये मेरे से प्रोडक्ट की वैल्यू जानो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे से जानो, मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, उसके बाद जब बाजार में जाओगे ना तो फेल नहीं होगा, ये पक्का है। क्योंकि आपको अब ये पता चल गया कि मैं जो चीज लेके आया हूं दूसरों से बेटर दिख रही है, और कैसे दूसरे को दिखानी है ये भी पता है। सारा गेम यही है, माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना है। यहां से मजबूत होगे सेल हो जाएगी, यहां से कमजोर हुए तो नहीं। बाजार में जाने से पहले अपने माइंडसेट को, अपनी हिम्मत को स्ट्रांग रखना। और कोई सवाल कोई भी मन में आ रहा हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन? डर तो अब नहीं आएगा ना, नहीं। निकल गया डर। डर का सीधा सीधा इलाज है, जितना ज्यादा खड़े होगे ना डर के सामने, उतनी जल्दी डर भागेगा। और ये सोचोगे यार ये डर है, डर है, डर है, तो और डर आएगा। ठीक है जी। तो मर मर के जीना है और खुले जीना है, ये आपको डिसाइड करना है। खुल के जीना है तो आपको डिसाइड करना है। डर डर के जीना है तो फिर डर को और अपने ऊपर हावी मत होने दो। जितना फेस करोगे, कोई कमी है उसको सुधारो। एक जापान देश है, बहुत तरक्की करता है, आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा, मतलब तरक्की में बहुत आगे है। अभी भी बोलते हैं दुनिया से 5-10 साल आगे चलता है तरक्की में। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि इतनी तरक्की जापान ने करी कैसे, इस पे कई वीडियोस देख रहा था कि जापान ही क्यों, और भी भारत कर सकता था, चीन भी तरक्की कर रहा है, लेकिन जापान और आगे चलता है दुनिया से। वहां पे रोबोट होते हैं ना, रोबोट चाय देते हैं, कॉफी देते हैं, वहां पे आदमी काम नहीं करते हैं। वहां जाओगे रेस्टोरेंट में, वहां पे रोबोट ट्रे लेके जा रहे हैं, आप देखना वीडियोस हैं बहुत सारे आपको दिखेंगे। जापान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? तो उसका एक छोटा सा सिद्धांत है जो सबसे पहले सामने आया। वैसे उनके कई वैल्यूज हैं जो उन्होंने अपनी कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखा, और एक सबसे बड़ा सिद्धांत है
उनका इसमें उसने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं उसको काइजन। इसका मतलब है किसी बड़ी प्रॉब्लम को, हमारे सामने एक बड़ी पिक्चर है, बड़ी प्रॉब्लम है, हमको ये प्रोडक्ट सेल करना है, यहाँ सामने बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बाजार में बेचना हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लो, छोटी छोटे पार्ट्स में। अब इसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए? ऐड। इसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी। इसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए? छोटा मोटा ऐड। इसको बेचने के लिए हमको क्या चाहिए? इसके साथ कोई स्कीम हो तो और बेहतर है। इसको बेचने के लिए इसकी प्राइस लिस्ट चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे तो और अच्छा है। यही तो है। तो अब हिम्मत बढ़ जाएगी आपकी जब आप बड़ी प्रॉब्लम को किसी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटोगे और उन प्रॉब्लम्स के को देखोगे कि मैं बस इसको सॉल्व करना है। बेबी स्टेप्स लो लाइफ में हमेशा, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लाइफ हो, चाहे किसी भी ट्रेड में कहीं पर भी आप हो, अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में कर दीजिए। और कई बार ऐसा हो भी जाता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो हमारे उससे परे होती हैं, सीमा से ही परे होती है, हमारे दायरे से परे होते हैं। तो मैं वहाँ ये बोलता हूँ, मैंने कल भी इनसे बोला था, डोंट लूज होप। होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये होप एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया को चला रहा है। ये तो दुनिया में देखो क्या क्या है, आजकल सब लोग, सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक होप पे तो दुनिया जी रही है। होप आपको भी रखनी चाहिए, और अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो ऊपर वाला है, आप अपने अपने ऊपर वाले को कभी कभार याद भी कर सकते हैं, वो भी कई प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, ये सब सेल्स के बाद की बातें, तो मैं ऐसे ही एज अ ह्यूमन बिहेवियर और बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक मेन आज टॉपिक था कि कैसे सेल्स की जाती है। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ, लंबा हो गया। कोई भी सवाल है सर? ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी बात से, आप किसी भी बात से एग्री करते हैं तो भी कमेंट करिए, और डिसएग्री भी करते हैं तो भी कमेंट करिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशंस मैं दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।